हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत में सूफीवाद पर एक निबंध लिखें, इस पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। तो गाइस, ये क्वेश्चन हमारा सेमेस्टर 2 मेजर पेपर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस, पहले हम लोग जानेंगे सूफीवाद के बारे में। ठीक है, सूफीवाद कैसे आया, कहाँ से आया, कितनी शताब्दी में आया। ठीक है, सूफीवाद एक आध्यात्मिक आंदोलन रहा है। ठीक है, जो कि 12वीं शताब्दी से भारत में आया था और जल्द ही यह धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में से एक बन गया। ठीक है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया ये सूफीवाद का मुख्य उद्देश्य था ईश्वर के साथ प्रेम भावना बढ़ाना। ठीक है, ईश्वर के साथ, ईश्वर अल्लाह भगवान सभी के साथ। ठीक है, भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म, संस्कृति, ट्रेडिशन, आध्यात्मिक परंपरा भूमि रहा है। ठीक है, इसी भूमि पर इस्लाम की एक उदार और मानवीय धारा सूफीवाद का विकास हुआ। सूफी वर्ड जो कि इस्लाम धर्म से ही रिलेटेड है। दोस्तों, सूफीवाद का भी इस्लाम धर्म से ही रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद सूफीवाद का अर्थ और उत्पत्ति कैसे हुआ ये जानते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द है। अरबी एक इस्लामिक वर्ड ही है। ठीक है, सूफ से मानी जाती है। ठीक है, इसे सूफ से मानी जाती है सूफीवाद को, जिसका अर्थ है ऊनी वस्त्र। किसका? सूफ का। ठीक है, यानी सूफीवाद का, जिसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति करना होता है, प्रेम करना होता है, ईश्वर से भक्ति करना होता है, आत्मा की शुद्धिकरण करना होता है। ठीक है, ईश्वर के समीप जाना होता है। ठीक है, उसके बाद भारत में सूफीवाद का आगमन कैसे हुआ। भारत में सूफीवाद का आगमन 12वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, मुस्लिम शासकों के साथ अनेक सूफी संत भारत आए। ठीक है, मुस्लिम शासकों के साथ यानी मुस्लिम राजाओं के साथ अनेक सूफी संत भारत आए। उन्होंने राजनीतिक शक्ति के बजाय आध्यात्मिक प्रेम और सेवा के अपना मार्ग बनाना था। ठीक है, सूफीवाद का इतिहास क्या है। सूफीवाद की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी के मध्य पूर्व में हुई थी, लेकिन यह भारत कब आया था? 12वीं शताब्दी में आया था। सूफी संतों ने भारत में अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया और जल्द ही यहाँ की जनता के बीच लोकप्रिय हो गया। ठीक है, सूफीवाद का प्रमुख केंद्र कहाँ का है? अजमेर में है, दिल्ली में है और बिहार में शामिल है। ठीक है, सूफीवाद का प्रमुख सिद्धांत क्या है? ईश्वर की एकता। ठीक है, सूफीवाद का प्रमुख सिद्धांत है ईश्वर की एकता है। सूफी संत एक ही ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, और उसकी ही पूजा करते हैं। प्रेम और भक्ति। सूफीवाद में प्रेम और भक्ति का महत्व रूप है। ठीक है, महत्व स्थान है। सूफी संत ईश्वर के साथ प्रेम और भक्ति का माध्यम से जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, जुड़ने का प्रयास करते हैं अपने ईश्वर के साथ। आध्यात्मिक विकास। सूफीवाद में आध्यात्मिक विकास का महत्व रूप है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान है। सूफी संत अपने आध्यात्मिक विकास के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि ध्यान, प्रार्थना और सेवा अपने भगवान, अपने ईश्वर के प्रति। उसके बाद सूफीवाद का प्रभाव क्या पड़ा। धार्मिक एकता। सूफीवाद ने भारत में धार्मिक एकता को बढ़ावा दिया। ठीक है, सूफी संतों ने विभिन्न धर्मों के बीच एकता और प्रेम की भावना को स्पष्ट रूप दिया। ठीक है, बढ़ावा दिया। उसके बाद सांस्कृतिक विकास यानी ट्रेडिशन का ग्रोथ। सूफीवाद ने भारत की संस्कृति विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सूफी संतों ने संगीत, कला और साहित्य को बढ़ावा दिया। समाज सेवा के प्रति भी सूफीवाद का योगदान। सूफीवाद ने समाज सेवा को बढ़ावा दिया। सूफी संतों ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और समाज में एकता और प्रेम की भावना और यातना को बढ़ावा दिया। ठीक है, आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।